लेकिन अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। चर्चा दिल्ली चुनाव की, जिसमें हर दिन नया ट्विस्ट आ रहा है और नए मुद्दे उछल रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले दिल्ली की सीलमपुर से राहुल गांधी ने अपने प्रचार का आगाज कर दिया है और अपनी पहली रैली के लिए सीलमपुर उन्होंने क्यों चुना, इसे जानने से पहले आपको यह बता दें कि रैली में आज वो कितने सधे अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी की इस रैली को जय बापू, जय भीम, जय संविधान नाम दिया गया। उन्होंने दिल्ली के लिए शीला दीक्षित के किए गए कामों को गिनाते हुए पीएम मोदी के साथ अरविंद केजरीवाल को भी टारगेट पर लिया। लेकिन केजरीवाल पर जो भी राहुल ने कहा वो काफी सतर्क होकर कहा। राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन क्या भ्रष्टाचार मिट गया? उन्होंने कहा कि महंगाई कम कर देंगे, लेकिन क्या महंगाई कम हुई? आगे राहुल ने कहा कि केजरीवाल जी अडानी के बारे में कुछ नहीं बोलते, झूठे वादे जैसे मोदी जी करते हैं वैसे ही केजरीवाल, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नोट करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी इस दौरान केजरीवाल के कथित शीश महल और भ्रष्टाचार पर सीधे कुछ नहीं बोलते। दूसरी अहम बात यह रही कि उनके मंच पर संदीप दीक्षित से लेकर तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन अजय माकन को दूर रखा गया, जिन्होंने केजरीवाल को एंटी नेशनल बोला था। इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन को बचाए रखने के लिए उन्होंने एक खिड़की खोलकर रखी। और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। जानकार मानते हैं कि सीलमपुर से शुरुआत के पीछे पूर्वी दिल्ली में दलित, मुस्लिम, कामगार और पूर्वांचल के वोटरों को साधने की रणनीति हो सकती है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस डीएम यानी दलित मुस्लिम फैक्टर पर जोर लगा रही है, जो उसके पुराने वोटर रहे हैं। लेकिन उनकी इस रैली में पार्टी के पुराने युवा नेता और शीला सरकार में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली ने तंज किया, जो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में। उन्होंने मकर संक्रांति का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे दिन में एक वर्ग विशेष के इलाके से प्रचार शुरू किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट सीलमपुर है, जहां 55 से 60% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं, जो 2013 से पहले तक कांग्रेस के साथ थे। लेकिन पिछले 2 बार से यह सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। अब प्रॉब्लम यही है कि मकर संक्रांति में हम सब लोगों के बीच में, अपनी सनातन संस्कृति के बीच में, हम भारतीय लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, वो वर्ग विशेष के बीच में जाना चाहते हैं। राहुल गांधी को अपनी रैली में स्पष्ट करना चाहिए कि इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। क्या उस इलाके में हिंदू नहीं रहते हैं? ये कहाँ से हो गया? क्या उस एरिया में और जाति धर्म के लोग नहीं रहते हैं, सिख नहीं रहते हैं? अरविंदर सिंह लवली जी तो उसी एरिया से वोट मांगते हैं, और अरविंदर सिंह लवली तो हर तरीके के वोटरों को पहले अपील किया करते थे ना। वोटर देख रहा है कौन कितने पाले बदल रहा है। सोचिए जरा, कहाँ गठबंधन और कहाँ दिल्ली और कौन किस पार्टी में, और फिर बदले बयान।